नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्रीपी स्टोरी, जिसमें इंसान रियल में भी ज़ॉम्बी बन गया था। हाँ, वही ज़ॉम्बी जिसको आपने कहीं ना कहीं मूवी में देखा होगा, या हो सकता है उसका कोई गेम खेला हो। क्या आपने कभी इमेजिन किया है, अगर आप 15 दिन तक जगे रहें, सोए ही ना, तो आपका क्या हाल होगा। आप जिंदा भी रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे। अपनी स्टोरी में ऐसा ही कुछ हुआ है। बात है दरअसल 1940 की, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय रशिया को सोल्जर्स की कमी हुई। तो इस कमी को पूरा करने के लिए वहां के साइंटिस्ट्स को एक अनोखा तरीका सूझा। उन्होंने एक ऐसी गैस बनाई जिससे कि इंसानों की नींद को कंट्रोल किया जा सकता था। इस गैस के एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने 5 वॉर प्रिजनर्स को चुना, जिन्हें यह कहा गया अगर वो इस एक्सपेरिमेंट को सरवाइव कर गए तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। वो 5 शुरू में हिचकिचाते हैं, लेकिन बाद में वो मान जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस एक्सपेरिमेंट को। 5 प्रिजनर्स को एक एयरटाइट चेंबर में ले जाया जाता है, जहां एक वन वे मिरर लगा हुआ था, जिससे साइंटिस्ट इन 5 की बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते थे। इस कमरे में खाने के लिए खाना, पढ़ने के लिए किताबें और भी कई सारी सुविधाएं थी, लेकिन उनके सोने और बैठने की कोई सुविधा नहीं थी। तो चलिए देखते हैं डे बाय डे क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट डे चेंबर में धीरे धीरे एक्सपेरिमेंटल गैस को छोड़ा जाता है और देखा जाता है कि पहले दिन 5 सब्जेक्ट्स के बिहेवियर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा। वो 5 एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे और किताबें पढ़ रहे थे। ऐसा ही अगले और तीसरे दिन तक भी चलता है, लेकिन 3 दिन बाद उनका नींद के कारण धीरे धीरे तनाव बढ़ता जा रहा था और 5वां दिन आते आते उन्होंने एक दूसरों से बोलना बंद कर दिया था। वो बस अपने माइक में कुछ बुदबुदा रहे थे और एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बोल रहे थे। धीरे धीरे ऐसा ही चल रहा था और 9वें दिन लेकिन एक अजीबोगरीब घटना होती है। एक सब्जेक्ट जोर जोर से चीखने लगता है और वो इतनी जोर से और इतनी देर तक चीखता है कि उसका वोकल कॉर्ड ही फट जाता है। फिर उसके थोड़ी देर बाद एक दूसरा सब्जेक्ट किताब के पन्ने फाड़ फाड़ कर उस वन वे मिरर पर चिपकाने लग जाता है और वो धीरे धीरे पूरे वन वे मिरर को ही ब्लॉक कर देता है। अब कोई भी रिसर्चर उन 5 को देख नहीं पा रहे थे। अब कमरे में एक पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाता है। कमरे में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। कमरे से किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा ही अगले दिन भी चलता है। कमरे से किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं हो रही थी। ऐसा ही 14 दिन तक चलने पर रिसर्चर सोचते हैं क्यों ना अब चेंबर को खोला जाए, 5 सब्जेक्ट्स जिंदा है या नहीं। तो वो अनाउंस करते हैं कि हम चेंबर को खोल रहे हैं, सभी 5 सब्जेक्ट पीछे दीवार की तरफ हो जाए, वरना उन्हें शूट कर दिया जाएगा। तभी कमरे से एक अजीबोगरीब आवाज आती है। अब वो 5 आजाद ही नहीं होना चाहते थे। वो 5 अब उसी चेंबर में रहना चाहते थे। वो उस गैस से एडिक्ट हो चुके थे। ये सब देखकर सभी रिसर्चर चौंक जाते हैं। अब चेंबर में एक्सपेरिमेंटल गैस की सप्लाई को रोका जाता है और उसे धीरे धीरे फ्रेश एयर से भरा जाता है। जब चेंबर को खोला जाता है तो रिजल्ट एकदम क्योटिक थे। रिसर्चर देखते हैं कि 5 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट मर चुका है, बाकी 4 खून से बिल्कुल लथपथ थे और वो खून किसी और का नहीं, खुद का ही था। उन्होंने अपने आप को नोच रखा था अपने ही हाथों से। उन्होंने अपने आप को इतना डैमेज कर लिया था कि उनमें से एक सब्जेक्ट ने अपनी दोनों आंखें निकाल रखी थी और एक सब्जेक्ट ने अपना पेट फाड़ रखा था और वो अपने ही पेट से अपना मांस निकाल निकाल कर खा रहा था। ये सब देखकर सभी रिसर्चर घबरा जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाते समय 2 और सब्जेक्ट की मौत हो जाती है। बचे दोनों सब्जेक्ट्स को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और उनका इलाज शुरू किया जाता है। एक सब्जेक्ट की सर्जरी के लिए उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है, जहां एक नॉर्मल इंसान एक एनेस्थीसिया के इंजेक्शन से बेहोश हो जाता है, वहीं यह सब्जेक्ट एनेस्थीसिया के 8 इंजेक्शन से भी बेहोश नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इसका ऑपरेशन होश में ही किया जाए। जब सर्जरी के दौरान इसे फाड़ा और सिला जा रहा था तो ये जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, मुझे और काटो, मुझे और काटो, मुझे मजा आ रहा है। ये सब देखकर डॉक्टर्स भी घबरा जाते हैं। उधर दूसरा सब्जेक्ट बहुत देर से एक रिसर्चर को घूरा जा रहा था।
तो रिसर्चर उस सब्जेक्ट से पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो सब्जेक्ट जवाब देता है कि मैं वो हूँ जो तुम सभी इंसानों के अंदर है, लेकिन तुम इंसान उसे कभी बाहर ही नहीं आने देते। मैं डेविल हूँ। यह सुनकर वो रिसर्चर घबरा जाता है। अब सभी रिसर्चर इस एक्सपेरिमेंट को बंद करना चाहते थे, और लेकिन वो दोनों सब्जेक्ट बार बार उसी चेम्बर में जाने को बोल रहे थे। वो उस गैस की मांग कर रहे थे। वो कह रहे थे हमें वो गैस दो, हमें वो गैस दो, क्योंकि वो उस गैस से एडिक्ट हो चुके थे। यह सब सुनकर इस एक्सपेरिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने को कहता है, और वो कहता है कि दोनों सब्जेक्ट के साथ 3 रिसर्चर को भी चेम्बर में बंद कर दिया जाए, ताकि वो उन दोनों सब्जेक्ट्स को और अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। इतना सुनते ही इस एक्सपेरिमेंट का चीफ रिसर्चर अपनी गन निकालता है और वह कमांडिंग ऑफिसर को पॉइंट ब्लैंक शूट कर देता है। इसके बाद वो अपने सभी साथियों को शूट करता है और दोनों सब्जेक्ट्स को भी शूट कर देता है। अब वो इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए सभी सबूतों को मिटाता है और वो एंड में अपने आप को भी शूट कर लेता है, और यह एक्सपेरिमेंट यही राज बन जाता है और खत्म हो जाता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब चीफ रिसर्चर ने सारे सबूत मिटा दिए थे, तो ये स्टोरी वायरल कैसे हो जाती है। ये स्टोरी तब ग्लोबली वायरल हो जाती है जब 2010 में एक क्रीपीपास्ता नाम की वेबसाइट पर एक ऑरेंज सोडा नाम का यूजर इस स्टोरी को पोस्ट कर देता है। क्रीपीपास्ता एक ऐसी ही वेबसाइट है जिस पर ऐसी ही हॉरर स्टोरी पोस्ट की जाती है, जिनमें से कुछ रियल होती है तो कुछ फेक होती है। जब रशियन गवर्नमेंट से इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा गया, तो वो इस ऐसे किसी भी एक्सपेरिमेंट के बारे में साफ इनकार कर देती है, और ऑफिशियली भी ऐसा कोई डाटा नहीं है जिससे कहा जा सके कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है। इवन अभी तक भी ऐसी कोई गैस नहीं बनी जिससे कहा जा सके कि इंसानों की नींद को कंट्रोल किया जा सके। इंसान नॉर्मली 3 से 4 दिन तक ही जग सकता है, लेकिन इस बात से यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि पास्ट में ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया है, और वो बहुत ही सीक्रेटली हुए हैं, लेकिन बाद में वो लीक हो गए। तो आपको क्या लगता है, क्या अपनी स्टोरी रियल है या फेक? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।